बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम पंक्चुएशन के इंट्रोडक्शन को देखेंगे कि पंक्चुएशन किसे कहते हैं। इंग्लिश के अंदर पंक्चुएशन इस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है जैसे कि उर्दू के अंदर जब हम बात कर रहे होते हैं किसी से भी, तो उसके लिए सिर्फ अल्फाज का होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि अल्फाज का सही रबत, उसका आपस में सही जोड़ अल्फाज के बारे में बताता है कि आप किस तरह उसको अदा कर रहे हैं, कहाँ पे आप रुक रहे हैं, कहाँ पे आप बात को जारी कर रहे हैं, और किधर आप जो है सांस ले रहे हैं, और किधर आप गुस्से का इज़हार कर रहे हैं, कहाँ पर आप खुशी का इज़हार कर रहे हैं। तो किसी को भी बात समझाने के लिए इन सारी चीज़ों का होना बड़ा ज़रूरी है, सिर्फ अल्फाज ही ज़रूरी नहीं है। तो इसी तरह जब आप राइटिंग की तरफ आते हैं तो वहाँ पे तो एक बंदे को कैसे पता चलेगा कि आप इस जुमले के अंदर क्या कहना चाह रहे हैं। तो उसके लिए पंक्चुएशन की ज़रूरत पड़ती है। उन अल्फाज को आप जो है पंक्चुएशन के सांचे के अंदर डालते हैं तो उससे अगले को बखूबी समझ आ जाती है कि इसके अंदर कहाँ ये रुका, कहाँ इसने जुमला ख़त्म किया, कहाँ इसको लगा कि यहाँ पर जो है खुशी का इज़हार किया, कहाँ पे इसने गम का इज़हार किया। तो ये सारी चीज़ें हम पंक्चुएशन से बताते हैं। तो जैसे कि इसकी डेफिनेशन है कि पंक्चुएशन इज़ यूज्ड टू क्रिएट सेंस, क्लैरिटी एंड स्ट्रेस इन सेंटेंस। मतलब कि पंक्चुएशन से हम एक सेंटेंस के अंदर सेंस पैदा करते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्लैरिटी पैदा करते हैं, मतलब कि एम्बिगुअस तो नहीं है, कोई एम्बिग्युइटी तो उसके अंदर नहीं आ रही, और उस पर हम स्ट्रेस भी पैदा करते हैं उसके अंदर कि इसकी जो है कितनी शिद्दत यह है या कितनी मिकदार के अंदर हम किसी बात के ऊपर जो है ज़ोर डाल रहे हैं। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं इसको। कहते हैं कि द पंक्चुएशन मार्क्स आर यूज्ड टू ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर द राइटिंग, फॉलोइंग आर द कॉमन पंक्चुएशन मार्क्स। कहते हैं कि पंक्चुएशन के अंदर आप जो है अपनी राइटिंग को जो है स्ट्रक्चर उसको एक देते हैं, उसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं, और ये सारी चीज़ें पंक्चुएशन के अंदर की जाती हैं। तो उसके अंदर हमारे पास कुछ कॉमन इसके मार्क्स हैं, पंक्चुएशन मार्क्स, उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है पीरियड, और ब्रिटिश इंग्लिश में इसको फुल स्टॉप भी कहते हैं। ये अक्सर औकात जो है जुमले के आखिर में जब जुमला ख़त्म होता है तो उसको इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है कॉमा। कॉमा हमारे पास यूज़ होता है जब हम कोई बात कर रहे हों और थोड़ा सा सांस लेकर और दूसरे जुमले के साथ उसको जोड़ना चाहें तो उसके अंदर कॉमा आ जाता है। और डिटेल के अंदर इंशाल्लाह हम सबको एक एक करके इंशाल्लाह इस पर एक वीडियो बनाएंगे। अभी जस्ट इसका इंट्रोडक्शन है, पता चल जाए कि कौन कौन से मार्क्स हैं, ठीक है। और तीसरा हमारे पास जो है एक्सप्लेनेशन मार्क्स आ गया। इसके अंदर जो है हम जज्बात का इजहार करते हैं कि कौन सा वर्ड जो है किस जज्बे के साथ बोला गया है। तो उसके बाद क्वेश्चन मार्क्स आ जाता है। क्वेश्चन मार्क के अंदर हम सवालिया निशान है, कोई भी सवाल करते हैं किसी से तो इसको यूज़ किया जाता है। और उसके बाद कालन और सेमी कालन, ये तकरीबन सेम ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इनके अंदर, इस इंशाल्लाह इस वीडियोस के अंदर इसको देखेंगे। कोटेशन मार्क्स आ गए, कहाँ पे हम कोटेशन मार्क्स यूज़ करते हैं और क्या इसके जो है यूजेज है उसको भी देखेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद जो है एपॉस्ट्रॉफी आ गया, एपॉस्ट्रॉफी कहाँ पे यूज़ होता है और क्या क्या इसके इस्तेमाल हैं और किधर किधर इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमारे पास हाइफन आ गया, और डैश और हाइफन ये दो अलग हैं, तो इंशाल्लाह इन दोनों के इस्तेमाल को हम देखेंगे। और उसके बाद ब्रैकेट्स आ गई, तो 3 ब्रैकेट्स होती हैं, छोटी, बड़ी और दरमियानी, इंशाल्लाह इन सब को हम देखेंगे। तो ये हमारे पास जो है जस्ट पंक्चुएशन का हमारे पास इंट्रोडक्शन था कि पंक्चुएशन किसे कहते हैं और इंग्लिश के अंदर जो है पंक्चुएशन कैसे यूज़ की जाती है और कौन कौन से पंक्चुएशन मार्क्स हैं। हमने सिर्फ इस वीडियो के अंदर उसको देखा, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक एक करके इन सारी पंक्चुएशन मार्क्स को जो है डिटेल से देखेंगे, और इंशाल्लाह ख़ुद भी देखें और आगे इसको शेयर भी करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।